बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये असाइनमेंट नंबर 1 है MTH 104 की। टोटल मार्क्स इसके 40 हैं और सेक्शन इंचार्ज हैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। ड्यू डेट क्या है इसकी 2 मई 2025। ठीक है। टोटल 4 क्वेश्चन है इसके। ठीक है। हर सवाल जो है वो 10 नंबर का है, तो आपने इसका सोल्यूशन अच्छे तरीके से बनाना है ताकि आपके नंबर जो हैं वो ना कटें। पहला सवाल क्या है, पहले सवाल के दो पार्ट है हमारे पास, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों में क्या करना है, हमने दोनों में मैथमेटिकल इंडक्शन को ही यूज़ करना है। ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन का आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को रिवाइज़ करवा देती हूँ कि मैथमेटिकल इंडक्शन में हम दो केस यूज़ करते हैं। एक होता है बेस केस, एक होता है इंडक्टिव केस। ठीक है। बेस केस में हम जहाँ पर एन होता है ना, यानी कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होती है, ठीक है, वहाँ पे एन की जगह पे हम 1 पुट करके उसको साबित करते हैं। इंडक्टिव केस में हमारे पास दो स्टेप होते हैं। एक स्टेप में हमने क्या करना होता है, एन इज़ इक्वल टू के के लिए प्रूफ करना होता है। दूसरे स्टेप में हमने एन इज़ इक्वल टू के प्लस 1 यूज़ करना होता है। देन हम उन दोनों स्टेप्स को लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास पूछा गया है पार्ट ए में कि प्रूव करना है सम ऑफ फर्स्ट एन ओड इंटीजर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, के ओड इंटीजर का जो सम है वो किसके बराबर है, एन स्क्वायर के। यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 + 3 + 5 प्लस अप टू सो ऑन। ओड नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, 2n-1 की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। ओड नंबर हमारे पास 2n-1 की फॉर्म में होते हैं, इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ये प्रूव करना है हमने। ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है। दूसरा है जी, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर का हमें पता है क्या होते हैं, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन एन इज इक्वल टू दिस, यानी कि n × n+1/2। ये बन गई जी इक्वेशन। इसको यूज़ करते हुए हम इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इंटरवल सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को जो इंटरवल सेटिस्फाई करता हो वो हमने साबित करना है। ठीक है, फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, लेट सेट ए इज इक्वल टू दिस एंड सेट बी इज इक्वल टू दिस। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। सिमेट्रिक डिफरेंस, ये हमारे पास जो साइन होता है ये सिमेट्रिक डिफरेंस का होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब है कि दोनों सेट में से वो एलिमेंट जो सेम ना हो। ठीक है। दोनों सेट में से वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेम ना हो, यानी कि अब इस सेट में से वो एलिमेंट लिखेंगे जो सेम ना होंगे। ठीक है। 1 2 3 है, तो 3 4 5 इधर भी है, 3 4 5 इधर भी है, तो ये दोनों सेम है ये वाले एलिमेंट्स। इनके अलावा जो एलिमेंट है ना जो सेम नहीं है, वो इसका क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। तो ये हमने ऐसे फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट इन द इंटरवल नोटेशन। इसको हमने क्या करना है, इंटरवल नोटेशन में हमने इसको सोल्व करना है। ठीक है, एक्सप्रेस करना है। यानी कि ये पांचों के पांचों इक्वेशंस जो है ना इनको हमने एक्सप्रेस करना है। ठीक है, चलते हैं जी सोल्यूशन की तरफ। जी पहला सवाल है हमारे पास, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट ओड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, एन ओड पॉजिटिव इंटीजर का जो सम है वो किसके बराबर है, एन स्क्वायर के। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, हमने सम ऑफ ओड पॉजिटिव इंटीजर लिख लिया, यानी कि 1 + 3 + 5 प्लस अप टू सो ऑन 2n-1। 2n-1 ये ओड इंटीजर है। ठीक है, और ये किसके बराबर है, इसका सम किसके बराबर है, एन स्क्वायर के। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करेंगे, यानी कि हमने इसके ऊपर बेस केस अप्लाई करना है। ठीक है, बेस केस में हम क्या करते हैं, एन इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। जहाँ जहाँ पे एन होगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। ठीक है, अब बेटा जो हमारे पास सीक्वेंस होती है ना, उसमें हमने ये देखना होता है कि वो किसके दरमियान में लाई करी, यानी कि उसका फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट देख के हम देखते हैं कि ये 1 से 1 के दरमियान में ही लाई करी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 के बराबर है। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो बेस केस हमारे पास क्या है, होल्ड कर रहा है इस पर। अब हम इंडक्टिव स्टेप इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इंडक्टिव स्टेप हमारे पास दो होते हैं। एन इज इक्वल टू के लिए हम इसको करेंगे, जहाँ पे एन है वहाँ पे के पुट कर देंगे। ठीक है, दूसरा होता है एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, जहाँ पे एन है ना वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, के प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने बेटा क्या कर दिया, के प्लस 1 पुट कर दिया, यहाँ पे भी के प्लस 1 पुट कर दिया। ठीक है,
अब बेटा ये जो होता है ना हमारे पास, ये वाला k+1, ठीक है? k+1 अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2k हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, ठीक है? तो ये 2k+1 होगा। अब 2k+1 से जो पहला स्टेप होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, 2k-1 होता है, ठीक है? 2k-1 से जो पहला स्टेप होता है वो क्या होगा, 2k होगा, ठीक है? इसी तरीके से बेटा हमारे पास 2k+1 आ गया, ठीक है? उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है, यानी कि ये इक्वेशन किसके बराबर थी, ये हमारे पास k स्क्वायर के बराबर थी। k स्क्वायर हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है? k स्क्वायर इज़ इक्वल टू इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो ये दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। तो इनको हम कैंसल आउट कर सकते हैं, यानी कि 1 = 1। तो बेस केस के साथ साथ इस पे इंडक्टिव केस भी होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये ट्रू है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट। इसमें बेटा हम लोगों ने क्या करना है कि हमने प्रूव करना है सम ऑफ द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर का सम जो है वो किसके बराबर है, n × n+1/2k, ठीक है? तो ये इक्वेशन हमने खुद ही बनानी है, ठीक है? इक्वेशन बना ली, बेस केस अप्लाई करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से बेस केस अप्लाई किया, ठीक है? उसके बाद इंडक्टिव स्टेप में n = k के लिए लेंगे, ठीक है? फिर n = k+1 के लिए लेंगे। अब n = k+1 में मैंने आपको बताया था कि k+1 से पहले क्या आता है, k आता है। k+1 के बाद क्या आएगा, k+2 आएगा, ठीक है? इसी तरीके से हमने क्या करना है, इसका जो पिछला वाला है होता है ना पॉइंट, वो हमने इसमें ऐड करके इस इक्वेशन को इसके बराबर करना होता है, यानी कि इसके बराबर जब हम करेंगे ना तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमने इनको सोल्व करना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए k × k+1/2 प्लस k+1, अब ये इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो ये इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, k+1 दोनों में से कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लिया, k+1 × k+2, ये किसके बराबर आ गया जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट ट्रू है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा प्रूव हो गया। दूसरा सवाल था जी कि फाइंड द इंटरवल सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, यानी कि इस इनइक्वालिटी को जो इंटरवल सेटिस्फाई करता हो ना, वो हमने फाइंड करना है। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है ना राइट हैंड साइड वाली, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 2x-1/3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x-1/3 -3x, ठीक है? 2x में से 3x गया, यानी कि -x-1/3। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है -x-1/3 दोबारा से यहाँ पे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है? तो ये आ जाएगी x+1/3 इज लेस देन इक्वल टू है -x-1/3 के, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सेम जो टर्म्स है ना उनको कंबाइन कर लेना है, यानी कि जो एक सेम मिलती जुलती टर्म्स है, जैसे कि x इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? और ये प्लस का है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है? x किसके बराबर आ जाएगा, 2x के, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा -2/3 की, यानी कि अगर हम इसको सोल्व करें तो -2/3 आता है, ठीक है? तो अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 के साथ ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। x क्या है, लेस देन इक्वल टू है -1 के। तो इसका जो बेटा इंटरवल होगा ना, अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या हो रही है, लेस देन इक्वल टू हो रही है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगी और लेस देन होगी। अब माइनस से ऑब्वियसली स्टार्ट ही माइनस से हो रही है, तो इसका एंड भी क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी के पे होगा। तो बेटा जब भी हम इन्फिनिटी लगाते हैं ना, तो उसके साथ ओपन इंटरवल लगाते हैं, और जो हमारे पास वैल्यू गिवन होती है उसके पास हम क्लोज इंटरवल लगाते हैं, ठीक है? तो ये आ जाएगा ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू -1/3 क्लोज इंटरवल, ठीक है? ये इंटरवल आ गया हमारे पास। सवाल नंबर 3 है जी, हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है सिमेट्रिक डिफरेंस ए और बी का, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो ये इसका हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 था जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटरवल नोटेशन। इनको हमने क्या करना है, इंटरवल्स में हमने एक्सप्रेस करना है, ठीक है? सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन -3 एंड 5। तो -3 एंड 5 तो हमारे पास गिवन पॉइंट है ना, तो इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल -3 और 5 आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद है सेट एक्स, एक्स क्या है, ग्रेटर देन है 0 से, एक्स ग्रेटर देन है 0 से। जब हमारे पास ग्रेटर देन का साइन आ जाए ना, तब हमने क्या करना होता है, ओपन इंटरवल यूज़ करना होता है, ठीक है? तो ओपन इंटरवल 0 से स्टार्ट हो के क्या, अब 0 से ग्रेटर देन वैल्यूज़ है, तो ऑब्वियसली इसका कोई इंटरवल तो हमें बताया नहीं है, तो इसका जो आ जाएगा वो हमारे पास आएगा
पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स सच दैट एक्स इज़ ग्रेटर देन 2 और एक्स इज़ लेस देन -5। एक्स क्या है, ग्रेटर देन है 2 से और एक्स लेस देन है -5 पे। इसको आपने गौर से देखना है कि एस जो इसका हमारे पास पॉजिटिव लोअर बाउंड है वो हमारे पास क्या है, 2 है। पॉजिटिव लोअर बाउंड क्या है, 2 है। इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। एक्स क्या है, ग्रेटर देन है 2 से, यानी कि 2 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इन्फिनिटी की तरफ ये हमारे पास आ जाएगा ओपन बाउंड, ठीक है, ओपन इंटरवल। फिर से मैं आपको लिख के दिखाती हूँ इसको लिखने का क्या तरीका है हमारे पास, कि एक्स क्या है, ग्रेटर देन है 2 से, यानी कि क्लोज इंटरवल 2, पॉजिटिव लोअर बाउंड जो है वो हमारे पास 2 है और ये जा रहा है किसकी तरफ, इन्फिनिटी की तरफ। इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद लेस देन है -5 से, एक्स क्या है, लेस देन है -5 से, कैन बी एक्स वाई, यानी कि -5 से भी लेस देन है। तो -5 और माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के साथ क्या आ जाए, ओपन इंटरवल, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में क्या लगा देंगे, यूनियन। तो ये इसका सोल्यूशन बनता है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद है कि सेट एक्स जो है वो क्या है, लेस दैन इक्वल टू है -1 के, लेस दैन इक्वल टू। अब यहाँ पे इक्वल टू भी आ रहा है तो इसका मतलब कि जो -1 है इसके साथ हम क्या लगा देंगे, क्लोज इंटरवल लगा देंगे, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, लेस हो रहा है तो माइनस इन्फिनिटी इसका क्या होगा, लोअर बाउंड होगा। नेक्स्ट है जी द सेट एक्स सच दैट एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है -3 से, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू है -3 से और लेस देन है 2 से। 2 इसका क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा और -3 इसका क्या होगा, क्लोज। मैंने आपको पहले बताया था जहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू आए ना वहाँ पे हमने क्लोज इंटरवल यूज़ करना है, जहाँ पे भी लेस देन या ग्रेटर देन आए वहाँ पे हमने कौन सा इंटरवल यूज़ करना है, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास सोल्यूशन ऑफ असाइनमेंट नंबर 1 MTH 104, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपने कोई भी असाइनमेंट बनवानी है, कोई भी आपने क्विज सॉल्व करवाने हैं, ठीक है, तो कमेंट करके बता दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।